नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू द 10 मिनट शो। अब यहाँ पर गाइज हम लोगों की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज चलेगी जहां पर मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और उसी के साथ बताऊंगा अभी कि वो जो टॉपिक है वो किस किस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों से पूछा गया, किस किस एग्जामिनेशन में, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्ट एंड सीपीएम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है और ये सिविल इंजीनियरिंग में भी कई बार पूछा जाता है पर्ट एंड सीपीएम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पर्ट एंड सीपीएम जानते हैं। पर्ट और सीपीएम होता क्या है? तो देखो गाइस, पर्ट पर्ट के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी हमें कोई भी रिसर्च वर्क करना होता है ना, कोई भी रिसर्च का काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंगलयान कब जाएगा, क्या होगा, है ना। तो जब भी कभी हमें रिसर्च करनी होती है तो रिसर्च के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो है पर्ट, राइट। और जब भी कभी हम मोस्टली कंस्ट्रक्शन या फिर जो काम पहले से हो रखे हैं उसी को ही रिपीट करना होता है, उसके लिए हम लोग किसी भी टेक्निक का यूज करते हैं, वो क्या होता है आप लोगों का? सीपीएम। पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम का फुल फॉर्म है दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है। जो पर्ट होता है ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। इवेंट कहने का मतलब जैसे कोई काम है वो हो गया, है ना। जैसे कि गाड़ी चल रही थी, ये एक तरीके की एक्टिविटी है। गाड़ी रुक गई, इवेंट हो गया। गाड़ी ठुक गई, इवेंट हो गया। खाना खा रहा हूं, एक्टिविटी। खाना खा लिया, इवेंट हो गया, है ना। मंगलयान की तैयारी चल रही है, एक्टिविटी। मंगलयान या चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच गया, इवेंट, राइट। तो ये हम लोग इवेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और यहां पर हम एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोग इसे इवेंट ओरिएंटेड भी बोलते हैं और सीपीएम को हम लोग एक्टिविटी ओरिएंटेड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एक पॉइंट और आता है, जो पोर्ट होता है, पोर्ट में आप लोग कभी भी टाइम का एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। भाई रिसर्च वाला काम है, मंगलयान जाना है, चंद्रयान जाना है, जाएगा, हो सकता है रास्ते में फेल हो जाए, हो सकता है दोबारा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में हो, है ना। तो आप लोग अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज के ऊपर रहते हो भाई, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन सीपीएम पे आपकी एक्टिविटीज पूरी की पूरी प्रिडिक्टेबल है। भाई ये बिल्डिंग बनाने में अगर मुझे पिछली बार 6 महीने का समय लगा था तो इस बार मिनिमम से मिनिमम 6 महीने का ही समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 की जगह 1 साल या 2 साल का समय लग जाए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है दैट इट इज फोकस्ड ऑन द टाइम कंट्रोल एंड इट इज फोकस्ड ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, टाइम कंट्रोल और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब क्या है? देखिए गाइस, जब भी कभी हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कॉस्ट कहने का मतलब हो जाता है कि भैया ऐसा है, हमें पता है ये 6 महीने में बनने वाला है, लेकिन जितना सस्ते से सस्ते में हो सके उतने सस्ते में बना दो, है ना। और सी पोर्ट के लिए ऐसा कहा जाता है कि देखो भैया, पैसा लग रहा है ये हमें पता है, लगेगा ये भी हमें पता है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी काम कर दो। यहाँ पे तो टाइम के बारे में पता है, यहाँ पे टाइम के बारे में नहीं पता, तो हम इसमें टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये कब आया था? ये 1958 में आया था और ये कब आया था? 1957 में आया था। मतलब सीपीएम पहले आ चुका है, पोर्ट बाद में आया है। फिर उसके बाद ये कितने टाइम एस्टिमेट में काम करता है? ये 3 टाइम एस्टिमेट में काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। और ये सिंगल टाइम एस्टिमेट में काम करता है। फिर उसके बाद गाइस, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या प्रोबेबिलिटी मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं, अनुमानित तौर पे हमारा काम होता है। और ये जो मॉडल होता है इसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बोलते हैं। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इसके फॉर्मूले के बारे में, जो मोस्टली पोर्ट के फॉर्मूले में पूछते हैं। और पोर्ट का फॉर्मूले में ये जो टीई लिखा हुआ है, दिस इज एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, है ना, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बोलूं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन, बोला सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके, राइट, है ना, 6 महीने में कर लूंगा। पीटीपी मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम सर पता नहीं, हो सकता है 1 साल लग जाए सर, 2 साल लगेंगे कम से कम, है ना, मतलब निराशावादी टाइप। तो जब भी कभी हम टाइम लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज अ पॉजिटिव टाइम। सबसे कम टाइम ऑप्टिमिस्टिक होता है, सबसे ज्यादा टाइम पेसिमिस्टिक टाइम होता है। और टीएम कहने का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टाइम। यहां पर ऐसा होता है कि जिस काम को करने में जितना समय लगना है उतना ही समय लगे, राइट। तो यहां पर होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पेसिमिस्ट मोस्ट लाइकली टाइम। फिर उसके बाद होता है प्लस ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब देखो, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आपको अभी लग रहा होगा सिंपल है ना, सिंपल ही है भाई, इतना कठिन है नहीं।
लेकिन इतने से ही, सिर्फ इतने से ही आप देखो क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया था वो राजस्थान पीएससी में 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है अ पोर्ट एक्टिविटी हैज ऑप्टिमिस्टिक टाइम 3 days, pessimistic time of 15 days and the expected time is 7 days। मोस्ट लाइकली टाइम आपको बताना है। मतलब इन्होंने जो बताया वो सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू आप बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। उन्होंने सबसे पहले टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम बताया 3 days, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, पेसिमिस्टिक टाइम, सबसे ज्यादा समय लगने वाला टाइम, ये कितना दिया हुआ है, 15 days दिया हुआ है, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम बता दिया टीई, राइट, वो कितना बताया है, 7 days बताया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम टीएम के बारे में कि ये क्या होगा। फॉर्मूला पता है, अभी अभी सिखाया है, एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल्स टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 times ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस ऑफ pessimistic time divided by 6। expected time दिया हुआ है 7, that will be equals to optimistic time 3 plus of 4 times of most likely time निकालना है tm plus of pessimistic time दिया हुआ है आपका 15 days और divided by 6, राइट। तो अब देखो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में से 3 गया तो 39 और 39 में से 10 गया तो 29 और 29 में से 5 गया तो 24। तो मतलब 4 tm इक्वल्स टू 24। तो tm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/4, 6 चौके 24, 6 days। तो मोस्ट लाइकली टाइम कितना हो जाएगा, 6 days। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला सेम होगा। कभी आपसे पेसिमिस्टिक टाइम पूछेगा, कभी ऑप्टिमिस्टिक टाइम पूछेगा, कभी मोस्ट लाइकली टाइम पूछेगा या फिर एक्सपेक्टेड टाइम। तो 4 तरीके से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, ठीक है, तेलंगाना स्टेट पीएससी में आया हुआ है। कह रहा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग इन सीपीएम इज। अब देखो भैया सीपीएम मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ये जो काम हमारा पहले से हो चुका है उसी काम के लिए किया जाता है। अब आप लोगों से क्रैशिंग की बात करते हैं तो भैया आपको पता है कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। एक बिल्डिंग बना चुके तो तुम्हें पता है कि भाई अब फाउंडेशन बनेगा, फिर दीवारें बनेंगी, फिर छत बनेगी, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर पेंट होगा, फिर ये होगा। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं थोड़ा और जल्दी काम करना है तो तुम ऐसा थोड़ा करोगे पहले पेंट खरीद के लेकर के आ जाओगे। पहले तुम्हें फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर दीवारें बनानी पड़ेंगी। मतलब तुम एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे लेकिन फास्ट करोगे काम। तो जब हमारे पास टाइम की क्रैशिंग होती है तो क्रैशिंग कहने का मतलब होता है टाइम को और कम कर देना, कि भैया जो काम 6 महीने में हो रहा था उसको 4 महीने में करके दिखाओ, है ना, थोड़ा लेबर और लगा लो, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैशिंग। अच्छा, क्रिटिकल पाथ मेथड कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन जब हम क्रैशिंग करते हैं तो जब तुमको अगर जल्दी में चाहिए, जैसे तुम नॉर्मल टिकट कटाओ तो नॉर्मल पैसे लगेंगे, तत्काल में कटाते हो तो ज्यादा पैसे लगते हैं। इसी तरीके से जब तुम क्रैशिंग करोगे ना तो पैसे बढ़ जाते हैं, फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसका फायदा क्या होता है, समय कम लगता है। तो यहां पर कह रहा है टू डिक्रीज द कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं। टू इंक्रीज द कॉस्ट ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, ये होता जरूर है लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। टू डिक्रीज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की टाइम को कम करना है। जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन हम कभी भी अपनी कॉस्ट खुद नहीं इंक्रीज करना चाहते, वो इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से तेलंगाना स्टेट 2015 में, पॉजिटिव स्लैक इन पोर्ट इंडिकेट्स। देखो भाई स्लैक कहने का मतलब होता है खाली समय, और पॉजिटिव खाली समय मिल रहा है मतलब कि हमारे पास समय है। मतलब हम जो सोच रहे हैं कि हम 1 साल के बाद कर पाएंगे, हम 3 महीने पहले ही कर लेंगे। तो हमारे एस्टिमेशन से पहले अगर कोई चीज हो रही है तो पॉजिटिव स्लैक है, हमारे एस्टिमेशन से अगर बाद में कोई चीज हो रही है तो नेगेटिव स्लैक में कहलाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, पॉजिटिव स्लैक इन पोर्ट इंडिकेट्स अहेड ऑफ द शेड्यूल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा था परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज। अब देखो गाइस सीपीएम क्या है, कैसा ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो सीपीएम में हम जो भी परफॉर्मेंस देखेंगे किसके बेसिस में देखेंगे, एक्टिविटी के बेसिस में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट पोर्ट रिक्वायर्स, पोर्ट क्या रिक्वायर करता है, ये रिक्वायर करता है सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। ऑब्वियसली ट्रिपल टाइम एस्टिमेट मैंने पूछा हुआ है, मतलब बताया हुआ आपको। और ये कहां कहां पूछा है, आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में 2019 में पूछा गया है, बिहार पीएससी में 2012 में पूछा गया है, और उड़ीसा पीएससी सिविल सर्विसेज में 2011 में पूछा गया। सोचो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक्चुअली में आते हैं इसी तरह क्वेश्चन। तो आप लोगों को गाइज मैं इन्हीं 10 मिनट में
क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा, साथ में आप लोगों को थ्योरी भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहां कहां एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग ये सीरीज चाहते हैं तो मुझे अपने जो भी डाउट वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको कोई टॉपिक नहीं बन रहा और आप चाहते हैं 10 मिनट के अंदर मैं उसे समझ जाऊं, तो उसके लिए गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। आप लिस्ट भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी की सारी लिस्ट को देखूंगा और जितना जल्दी से जल्दी होगा आप लोगों के लिए सेशन बना दूंगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।